हमें इंट्राडे ट्रेड करने के लिए किस टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए या स्विंग ट्रेड के लिए किस टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए। चलिए आज समझते हैं चार्ट पे। यह है सेंसेक्स, ये 3 मिनट के चार्ट पे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम को चेंज करते हुए आप वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे। सबसे पहला काम है आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आना। कहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंस, ये आप मार्क कर ले चार्ट पे। जैसे आप वीकली पे मार्क कर लेंगे, उसके बाद आपका डेली टाइम फ्रेम पे आता है मार्किंग। आपको ये सीधा सीधा पता चलेगा। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे, चार्ट थोड़ा छोटा बनेगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, कहाँ से पलट सकता है। तो आपको परफेक्ट दिखेगा चार्ट पे। ये है वीकली टाइम फ्रेम पे। ये सबसे पहले आपको ये मार्क करना है। उसके बाद आप इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो उसके पिछले वीक का भी आपको मार्क कर लेना है। जैसे कि जिस दिन हमें ट्रेड करना है मंडे को, तो उसके पहले का जो वीक ख़त्म हुआ, उस वीक का आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। इसे का हाई और उसका लो। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है। आप इंट्राडे में जो ट्रेड करेंगे इसके लिए है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे पूरे चार्ट का एनालिसिस, उसके बाद उसके पिछले डेज का जो वीक है, पिछला वीक है, उसका एनालिसिस। आप उसका हाई और लो को मार्क कर लिए। उसके बाद आ जाना आपको डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे आप डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम पे आपको ढूंढना है कहाँ है सपोर्ट और कहाँ है रेसिस्टेंस। तो इस चार्ट पे हमें इस जगह पे सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो हम इस जगह पे क्रिएट कर लेंगे। सपोर्ट रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि 10 से 20 पॉइंट आपका नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। आपका परफेक्ट कभी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं लगेगा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। जैसे ये है हमारा नीचे आते वक्त सपोर्ट, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अगर मान के चलिए रेसिस्टेंस है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऐसे करके गिर सकता है। तो ये होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम। या ना कि हमने लगाए जहाँ पे वहीं से पलटे, ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर ऐसा होता तो सभी आज ट्रेडर होते। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब आप ये सारे काम को कर लेंगे, उसके बाद डेली वीकली का फुल चार्ट पे आप मार्क कर लिए। उसके बाद आप पिछले दिन का जो हाई और लो है उसको मार्क कीजिए। ट्रेड का यही नियम है कि आप पिछले वीक का मार्क कर लिए, उसके बाद पिछले डेज हाई और लो का मार्क कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। आप इसका नाम भी रख सकते हैं। आप इस सभी का मार्क मार्क का नाम भी रख सकते हैं, या आप कलर भी दे सकते हैं। वीकली को आप रेड से दे सकते हैं, उसके बाद डेली को ग्रीन से दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 2 आवर टाइम फ्रेम। 2 आवर टाइम फ्रेम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको 2 आवर टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पहुंचाएगा। डेली टाइम फ्रेम तो अगर मार्केट गैप डाउन गैप अप हो गया तो डेली टाइम फ्रेम काम नहीं करता है, बट वीकली टाइम फ्रेम और आपका 2 आवरली टाइम फ्रेम ज़रूर काम करता है। जैसे आप 2 आवरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखने लगा कि मार्केट बार बार इस जगह पे आया था और रेसिस्ट लिया, उसके बाद फाइनली ये ब्रेक डाउन किया था। तो आपको 2 आवरली टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर रिसर्च करें और फाइनली चार्ट पे ड्रॉ करें। उसके बाद आ जाता है आपका 15 मिनट। ये सारे काम करने के बाद वीकली, फिर डेली, फिर 2 आवरली, उसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको इंट्री और एग्जिट इंट्री दिलाने में सबसे ऊपर रहेगा। कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करना है। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका ये होगा कि अगर मार्केट मान के चले कोई सपोर्ट तोड़ता है, फाइनली 15 मिनट पे जब तक क्लोजिंग ना करे तो एंट्री नहीं करना है पुट साइड। अगर मान के चलिए ये रेसिस्टेंस है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब तक ये फाइनली क्लोजिंग ना दे तब तक एंट्री नहीं करना है। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का काम है कि एंट्री दिलाने में सबसे बेस्ट है ये।
उसके बाद फाइनली आ जाता है आपका 5 मिनट। आप 5 मिनट में ट्रेड करते हैं या 3 मिनट पे, आपको 3 और 5 में आपको एंट्री और एग्जिट दोनों दिलाएगा। आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट में कितना पॉइंट का ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ तक मार्केट जा सकता है इंट्राडे के लिए। तो फाइनली आपने सीखा आज कि किस किस टाइम फ्रेम का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। यह 5 मिनट का चार्ट सेंसेक्स। आज है 28 फरवरी। वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम टाइम हो रहा है 10:37। आपने देखा था पिछले दिन किस तरह से मार्केट एक ही पॉइंट में लगभग एक ही कैंडल में 81,680 से 81,300 के आसपास आ गया था। 384 पॉइंट का सेलिंग एक ही कैंडल में आया था। ये रिलायंस ने किया था और HDFC और SBI ने मिलके। यहाँ बड़े प्लेयर एग्जिट हुए थे नया पोजीशन क्रिएट करने के लिए। तो आज आपने सीखा कि किस किस टाइम फ्रेम का यूज करके हम लोग इंट्राडे में चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका वीकली टाइम फ्रेम पे हाई लो मार्क करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। उसके बाद डेली टाइम वीकली का ही पीछे वीक का एक करना है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम का करना है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्रेड लेने में 2 आवर और 15 मिनट का। फिर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो 5 पे कीजिए, फिर 3 पे करते हैं तो 3 पे, या स्केल्पिंग करते हैं तो आप 1 मिनट पे भी कर सकते हैं। तो जो समझ आता है वो करता है। तो बेस्ट है 5 मिनट और 15 मिनट। कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ज़्यादा यूज कीजिए, तो आप लगातार प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में। 1 और 3 फुल स्केल्पिंग के लिए है। जैसे एंट्री हुआ उसी तरह से डायरेक्ट एग्जिट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।